हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकंड का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ एच पैरामीटर्स एंड दियर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग एच पैरामीटर का क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे, मतलब मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे। वहाँ से हम लोग को कुछ इक्वेशन वगैरह मिलेंगे और उन इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, दो जनरेटर को यूज करते हुए एक इक्विवेलेंट सर्किट क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ओके, ये जो आपका एच पैरामीटर टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पैरामीटर को हम लोग यूज करके क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग करेंगे। ठीक, जब ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें हम लोग हाइब्रिड मॉडल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यही हम लोग के सिलेबस में है। ओके, तो ये इस पर आप इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, यही अधिकतर एग्जाम में पूछता है। ठीक, जेड और वाई पैरामीटर बहुत कम पूछता है, लेकिन ये जो एच पैरामीटर है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अभी तक बीएससी के सिलेबस में जेड और वाई पैरामीटर नहीं थे, डायरेक्ट हाइब्रिड पैरामीटर था। ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में जेड और वाई पैरामीटर डाल दिया है, तो इससे फायदा क्या हुआ, आप जेड वाई को पढ़े, अब उससे एच को भी क्या करेंगे, आसानी से रिलेट करके पढ़ लेंगे। ठीक, अब देखिए बात आती है कि जेड वाई पैरामीटर था तो क्यों हाइब्रिड पैरामीटर की जरूरत पड़ी। ठीक, तो देखिए 1947 पहले जब वैक्यूम ट्यूब वगैरह चलता था तो उस टाइम वैक्यूम ट्यूब के पैरामीटर को एनालाइज करने के लिए जेड और वाई पैरामीटर क्या थे, सफिशिएंट थे। उनके बिहाफ पे क्या करते थे, उनके पैरामीटर को, वैक्यूम ट्यूब के पैरामीटर को एनालाइज किया जा सकता था। लेकिन जब 1947 में ट्रांजिस्टर बना तो उस टाइम ये जेड और वाई पैरामीटर को यूज करके जब उस ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को एनालाइज किया जाने लगा तो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम एक नए पैरामीटर की खोज हुई, एक नए पैरामीटर बनाया गया जिसको क्या कहा गया, एच पैरामीटर कहा गया। ठीक, इसी को हाइब्रिड पैरामीटर भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जेड और वाई पैरामीटर क्यों एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप पीछे देखें कि जो जेड पैरामीटर था ये क्या है, इम्पीडेंस पैरामीटर है। ठीक, ये इम्पीडेंस पैरामीटर कब हम लोग को मिलते थे, जब क्या होता था, इनपुट और आउटपुट क्या होते थे, ओपन सर्किट के कंडीशन में रहते थे। और जो वाई पैरामीटर था, जो एडमिटेंस पैरामीटर था, ये हम लोग को कब मिलते थे, जब इनपुट और आउटपुट बोर्ड क्या रहते थे, आपके शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रहते थे। ठीक, तो इसमें क्या कमियां है कि ये क्या है, या तो ओपन करने पे मिल रहा है जेड पैरामीटर, या तो केवल शॉर्ट करने पे वाई पैरामीटर मिल रहा है। ठीक, तो ये सोचा गया क्यों ना मिक्स करके एक पैरामीटर बनाया जाए और जिससे इनको एनालाइज किया जाए। तो जब मिक्स करके पैरामीटर बनाया गया, मतलब कुछ पैरामीटर क्या किया गया, शॉर्ट सर्किट करके निकाला गया पोर्ट को, कुछ पैरामीटर क्या किए गए, ओपन सर्किट करके पोर्ट को निकाले गए। तो वहाँ पे ये क्या हो गया, मिक्सिंग हुआ। तो उसी मिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और उसी हाइब्रिड को हम लोग क्या लिखते हैं, एच पैरामीटर लिखते हैं। ठीक, इसी को हाइब्रिड पैरामीटर कहा जाता है, इसी को शॉर्ट में एच पैरामीटर कहते हैं। ठीक, तो क्या किया गया, जेड क्या था, टोटली ओपन करके बनाया जाता था, और वाई क्या था, टोटली क्लोज करके एक पैरामीटर निकाले जाते थे। ठीक, तो टोटली शॉर्ट सर्किट करके और जेड ओपन सर्किट करके। ठीक, तो क्या किया गया, सोचा गया कि इनको मिक्स कर दिया जाए। कुछ जो हम लोग के पैरामीटर्स हैं, कुछ वैल्यू हैं, उनको क्या किया जाए, शॉर्ट सर्किट करके निकाला जाए और कुछ ओपन सर्किट करके निकाला जाए। तो इस तरीके से शॉर्ट और ओपन दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं। इसी वजह से एक मिक्स पैरामीटर का वहाँ पे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और मिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक हाइब्रिड पैरामीटर का डेवलपमेंट हुआ और उसी को शॉर्ट में हम लोग एच पैरामीटर कहते हैं। ठीक, जब इस हाइब्रिड पैरामीटर को अप्लाई किया गया ट्रांजिस्टर को एनालाइज करने के लिए, तो ये क्या करता था, ट्रांजिस्टर को अच्छे से एनालाइज कर देता था। ठीक, मतलब हम लोग इस एच पैरामीटर की हेल्प से ट्रांजिस्टर के पैरामीटर वगैरह को कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक, क्लियर है चीज। ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में क्या, इनपुट रजिस्ट, क्या उसका इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, क्या उसका गेन है, ये सब। ठीक, आगे देखिएगा, इसके हेल्प से मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा भी। ठीक, केवल बोल नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट करके एच पैरामीटर की हेल्प से आपको दिखाऊंगा भी। ओके, तो ये एच पैरामीटर कुछ पोर्ट को ओपन, कुछ पोर्ट को शॉर्ट करके, मतलब किसी पोर्ट को शॉर्ट और किसी पोर्ट को क्या करके ओपन करके बनाया गया। ठीक, इस प्रोसेस को मिक्स पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर या एच पैरामीटर कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर। अब कुछ पढ़ा जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, अभी देखिएगा आप आगे चल के कि कौन सा पोर्ट ओपन रहेगा और कौन सा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ठीक ना, समझ में आ गया ना क्यों एच पैरामीटर आया। आगे बढ़े ना, क्योंकि जेड और वाई क्या थे, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर को एनालाइज करने में क्या थे, असफल थे। इस वजह से नए पैरामीटर एच को लाया गया। ओके,
अब देखिए क्या लिखे हैं एच पैरामीटर। इसमें क्या है, दो टॉपिक है, रोज की तरह इसमें भी दो टॉपिक हम लोग बनाए हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले एच पैरामीटर लिखेंगे और फिर इक्विवेलेंट सर्किट का एक अलग से हम लोग हेडिंग बना लेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं कि इन टू पोर्ट नेटवर्क द एच पैरामीटर आर ऑब्टेन्ड इफ वोल्टेज ऑफ the input port and the current of output port are expressed in terms of current of input port and the voltage of the output port। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि किसी दो पोर्ट नेटवर्क में जो एच पैरामीटर है वो हमको मिलेंगे यदि क्या किया जाए, यदि जो वोल्टेज है, क्या वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो है उसको क्या किया जाए, इनपुट वोल्टेज, ठीक, मतलब इनपुट पोर्ट पे जो वोल्टेज है मतलब उसको अगर हम V1 कहें और जो करंट है आउटपुट पोर्ट पे जिसको हम I2 कहें, अगर इस V1 और I2 को क्या करें, एक्सप्रेस करें किसके टर्म में, करंट ऑफ इनपुट पोर्ट मतलब I1 के टर्म में एंड वोल्टेज ऑफ आउटपुट पोर्ट मतलब V2 के टर्म में, मतलब इनको अगर हम क्या करें, इनको अगर हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एक हाइब्रिड पैरामीटर मिलेगा। और आप देखिए ना यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा वोल्टेज के टर्म में और एक इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा करंट के टर्म में। क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है और उसी मिक्सिंग को क्या कहते हैं हम लोग, हाइब्रिड कहते हैं। इसी वजह से इस पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक, अभी आगे लिखवा देंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, अतः हम यहाँ पे लिख दिए कि दस द इनपुट करेंट एंड आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये जो इनपुट करंट है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। वाइल जबकि इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट आर डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो आपके इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है चीज, इतना चीज क्लियर। अब डेली की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, कंसीडर अ टू पोर्ट नेटवर्क एज सोन इन फिगर फर्स्ट। अब क्या कर दिए कि जाके फिगर फर्स्ट में देख लीजिए कि एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर किए हैं। अब इस फिगर में देखिए क्या हम लोग को पता चल रहा है कि V1 I1 क्या है आपके इनपुट वोल्टेज और क्या है इनपुट करंट है, V2 I2 क्या है आपके आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन फिगर फर्स्ट I1 V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए बताएंगे I1 V2 क्या है आपके I1 और ये जो V2 है ये क्या आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाइल जबकि I2 एंड V1 आर डिपेंडेंट वेरिएबल और I2 और ये जो V1 है ये क्या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैथ में आप लिखते हैं कि z अगर किसका फंक्शन हो, z अगर एक्स वाई का फंक्शन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, z अगर क्या है एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है या z को अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इसी को फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म लिख देते हैं, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ कांस्टेंट लगा के ऐसे लिख देते हैं, इसके साथ चिपका देते हैं। ठीक, तो वही लिखा गया कि दैट इज V1 क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, I1 V2 का, I2 किसका फंक्शन होगा, I1 V2 का। ठीक, इतना चीज क्लियर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम V1 और I2 को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना I1 और V2 के फॉर्म में। दिस मीन्स व्हाट, I1 V2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल V1 एंड I2 विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, I1 V2 क्या होगा, इंडिपेंडेंट और V1 I2 क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, सो द V1 एंड I2 कैन बी एक्सप्रेस। ठीक, क्लियर है ना, इधर वाला जो होगा इंडिपेंडेंट होगा और इधर वाला क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, जैसे जेड क्या है डिपेंडेंट है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, सो V1 एंड I2 कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 एंड V2। अतः हम इस V1 और I2 को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ I1 V2 या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I1 V2 में। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, V1 I1 लिखे, उसके साथ कुछ कांस्टेंट प्लस V2 और उसके साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, x प्लस वाई लिखे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ कांस्टेंट रहेंगे ना, अलजेब्रा में सब चीज़ आप पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये V1 है, यहाँ पे I1 है, तो कैसे लिखना बताए थे ना, क्या करेंगे, पहले डिपेंडेंट वाला का सफिक्स लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, फिर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वाला लिख देंगे, तो क्या हो गया, H11 हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 1, और फिर का इंडिपेंडेंट वाले का क्या हो गया 2। इज इट क्लियर। अब देखिए ऐसे ही I2 को भी एक्सप्रेस करेंगे किसमें, I1 कुछ कांस्टेंट प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे H लिखे हैं। ठीक, अब इसके सफिक्स को देख लेते हैं। यहाँ क्या है, जो डिपेंडेंट है उसका सफिक्स 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट का 1 है तो पहले क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर है चीज, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। दिस इज द H पैरामीटर। ठीक, तो अब ये इसको इक्वेशन
3 और इसको इक्वेशन 4 कर दिया, ठीक। तो अब देखिए क्या लिखे हैं इन इक्वेशन 3 and 4 H11, H12, H21 and H22 आर कांस्टेंट फॉर गिवन नेटवर्क एंड आर कॉल्ड एच पैरामीटर, ठीक। अब ये जो पैरामीटर लिखे गए हैं ये क्या किसी दिए गए नेटवर्क के लिए कांस्टेंट रहेंगे और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एच पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक। इतना चीज़ क्लियर, आगे बढ़े, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, ओके, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। जब डीपली पढ़ाया जाता है तो वीडियो लंबा जाना ही है, ठीक। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आज कुछ छोटा वीडियो बनाया जाए, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 4 तक समझ चुके थे और इसके आगे इसके बारे में लिख चुके थे कि H1, H11, H12, H21 और H22 क्या है, हम लोग के हाइब्रिड पैरामीटर वगैरह हैं, ठीक। वहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। अब उसके आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म द इक्वेशन 3 and 4 कैन बी रिटन एज, ठीक। अब इस इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इधर क्या करेंगे V1 I2 लिख देंगे, ठीक। 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बना देंगे, फिर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें पैरामीटर को रख देंगे और फिर 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें I1 V2 को रख देंगे, ठीक। आप इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इक्वेशन 3 और 4 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या लिख दिए हैं कि द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एच पैरामीटर या इसी को हाइब्रिड पैरामीटर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि हाइब्रिड पैरामीटर मैट्रिक्स कौन होगा, इसके आर्डर को इधर उधर चेंज कर देगा, 4 ऑप्शन बना देगा और कह देगा कि हाइब्रिड पैरामीटर मैट्रिक्स कौन है इसमें से, ठीक। तो जाने रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। अब देखिए जैसे हम लोग जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर में इंडिविजुअल पैरामीटर को डिफाइन किए थे, वैसे ही आज फिर हम लोग इंडिविजुअली क्या करेंगे, एच पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, ठीक। तो क्या लिखे हैं कि द इंडिविजुअल एच पैरामीटर डिफाइंड है, जो इंडिविजुअल एच पैरामीटर हो इनको क्या करेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ पर अगर देखा जाए इक्वेशन 3 की बात करें तो अगर हम किसी तरीके से ये वाला टर्म 0 कर दें तो यहाँ से हमको H11 मिल जाएगा और जो किसके बराबर होगा, V1/I1 के बराबर होगा। लेकिन ये 0 होगा कैसे, मुद्दा ये है। तो देखिए H12 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक, ये तो पैरामीटर है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो इसको 0 करने के लिए, इस पूरे वैल्यू को 0 करने के लिए V2 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और V2 को 0 करने का मतलब क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 को 0 करने इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज है V2 उसको 0 कर रहे हैं, इसका मतलब आउटपुट पोर्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ V2 0 करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से V1/I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H11 हो जाएगा, H11 इक्वल टू V1/I1। और ये कब मिल रहा है, जब V2 क्या है हम लोग का 0 के बराबर है। मतलब जब हम लोग क्या किए हैं, अपने आउटपुट पोर्ट को क्या किए हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। मतलब ये वोल्टेज सोर्स हटा के एक वायर से क्या किए हैं, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए, कल बताए थे ना। अब देखिए यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन 4 पे अगर हम आए तो यहाँ भी V2 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म वैनिश हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका H21 का वैल्यू निकलेगा और वो किसके बराबर होगा, I2/I1 के बराबर होगा। और ये कब मिल रहा है, जब V2 क्या है, 0 के बराबर है। ये कब मिल रहा है, जब V2 0 के बराबर है। दिस मीन्स व्हाट, जब हम लोग का आउटपुट पोर्ट जो है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है। मतलब दोनों टर्मिनल को आउटपुट पोर्ट पे हम लोग क्या किए हैं, एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। इज इट क्लियर। अब देखिए इसका नाम देने की बारी आती है, ठीक। तो क्या बताए थे, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखिए नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब हम लोग सेम टर्मिनल पे हैं। और ये क्या, ऊपर वोल्टेज है और नीचे क्या है, करंट है। और ये 1 लिखा हुआ मतलब हम लोग इनपुट टर्मिनल पे हैं। ऊपर वोल्टेज है, नीचे करंट है, मतलब V/I लिखा हुआ है। और V/I होता क्या है, इम्पिडेंस इसको हम लोग कहेंगे, ठीक। और किस टर्मिनल पे है, इनपुट टर्मिनल पे है। इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देंगे, इनपुट इम्पिडेंस। और इनपुट इम्पिडेंस ये कब मिल रहा है, जब हम लोग का क्या है, आउटपुट पोर्ट जो है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक। क्लियर। ये इनपुट इम्पीडेंस कब मिल रहा है, जब हम लोग का आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। पीछे हम लोग इसी को ड्राइविंग वगैरह करके लिखते थे कि इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक। तो आपको मन करे तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे जेड और वाई पैरामीटर हम लोग लिखे थे, ठीक।
क्लियर ना, पीछे समझा चुके हैं, तो ये कोई ज़्यादा आपको यहाँ डाउट वगैरह वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे देखिए I2/I1 लिखे हैं, ठीक। तो क्या बताए थे, नीचे से ऊपर जाते हैं, I2/I1, ठीक। मतलब हम वन पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं और दोनों क्या है, करंट है, ठीक। एक पहले पोर्ट का करंट है, एक दूसरे पोर्ट का करंट है। पहला पोर्ट हम लोग का क्या है, इनपुट है, ये I1 इनपुट पोर्ट पे करंट है, और दूसरा क्या, आउटपुट पोर्ट पे करंट है। मतलब हम लोग देख रहे हैं, रेशियो निकालना है, कितना आउटपुट करंट मिला है, कितने इनपुट करंट पे। मतलब ये क्या हम लोग का एक गेन है, और कैसा गेन है, ये हम लोग का एक इनपुट, सॉरी, ये कैसा गेन है, ये हम लोग का एक करंट गेन है। बात समझ में आया। जब सेम क्वांटिटी है, ऊपर क्या है, आउटपुट क्वांटिटी हो, जैसे ये क्या, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज जब लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग गेन कहते हैं। और कैसा गेन कहते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं ना। तो ऐसे आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट है, मतलब ये क्या, करंट गेन है, ठीक। अब देखिए इनपुट से आउटपुट जा रहा है, मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मतलब डेटा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड करंट गेन कहेंगे, ठीक। अब फॉरवर्ड करंट गेन कर रहे हैं इसको, ठीक। लेकिन ये कब मिल रहा है, जब V2 क्या हम लोग का 0 है, मतलब जब हम लोग का आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो क्या लिखे हैं, विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। क्या चीज़ क्लियर है? ओके, आगे बढ़े ना, दोनों नाम क्लियर, ठीक ना। ओके, अब देखिए ये तो हो गया कि इन दोनों टर्म को हम लोग वैनिश करके इन दोनों पैरामीटर को निकाल लिए। लेकिन बारी आती है कि अब इसको कैसे निकाला जाए। अब तो इसको निकालने का बारी आ गया, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अगर हम किसी तरीके से इन दोनों टर्म को क्या करें, वैनिश कर दें, तो यहाँ से ये पैरामीटर, यहाँ से ये पैरामीटर, इन इसके और इसके टर्म में क्या करेंगे, फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तब देखिए ये H11 और H21 क्या है, ये तो पैरामीटर है, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। किसी दिए गए ट्रांजिस्टर के लिए एक फिक्स वैल्यू है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये तो आपका 0 होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को ये वैल्यू 0 करने के लिए I1 और ये I1 क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और करंट को 0 करने का मतलब क्या, ओपन सर्किट करना। करंट कम फ्लो नहीं करेगा जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। ओपन सर्किट मतलब क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये I1 को हम लोग को अगर 0 कर दें I1, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा और यहाँ से आसानी से हम लोग H12 और H22 के वैल्यू को निकाल ले जाएंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर I1 0 कर दे रहे हैं, मतलब ये वोल्टेज सोर्स हटा दिए हैं और ये हम लोग का जो इनपुट पोर्ट है वो ओपन सर्किट हो गया है, ठीक। ओपन सर्किट हो गया, वोल्टेज सोर्स हटा दिए, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करने वाली है, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो H12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1/V2 के बराबर हो जाएगा। H12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1/V2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कब मिला है, जब I1 क्या हम लोग का 0 के बराबर है। कब मिला है, जब I1 हम लोग का 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां से फिर आते हैं, तो फिर ये टर्म हम लोग का 0 होगा, ठीक। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, H22 का वैल्यू मिलेगा, ठीक। और H22 का वैल्यू मिलेगा कितना, I2/V2 मिलेगा। कितना मिलेगा, I2/V2 मिलेगा। और ये मिल कब रहा है, जब I1 हम लोग का 0 है, मतलब इनपुट पोर्ट हम लोग का क्या है, ओपन सर्किट है। इतना चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर। अब इसके नाम पे चलते हैं कि इसका नाम कैसे दिया जाएगा, कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या बताए थे, क्या तरीका, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक। ऊपर क्या आपका वोल्टेज, नीचे भी क्या है वोल्टेज। नीचे क्या है, जो आपका आउटपुट पोर्ट है उसका वोल्टेज, और ऊपर क्या है, इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, ठीक। तो ऐसे देखिए, जब हम ऊपर क्या करते हैं, आउटपुट पोर्ट लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, इनपुट पोर्ट लिखते हैं, तो ये क्या होता है, हम लोग का वोल्टेज गेन होता है, ठीक। और नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब इसको हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज गेन कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको उलट दिया गया है। पहले ऊपर क्या लिखा गया है, ऊपर आपका इनपुट लिखा गया है, नीचे आउटपुट लिखा गया है। मतलब ये तो हम लोग का वोल्टेज गेन है, नीचे ऊपर वोल्टेज है, ये तो वोल्टेज गेन है। लेकिन क्या है, रिवर्स प्रोसेस में ना 2 से 1 पे जा रहे हैं, मतलब उल्टा हम आ रहे हैं, उल्टा हम आ रहे हैं, मतलब क्या है, ये रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक। अब जब रेशियो सेम क्वांटिटी का है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गेन ही कहेंगे, ठीक। लेकिन ये क्या होगा, रिवर्स गेन होगा। अगर क्या रहता, जैसे करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट रहता, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट था, तो हम लोग फॉरवर्ड करंट गेन कहते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है, इसका मतलब क्या हम लोग का, ये रिवर्स वोल्टेज गेन होगा। अगर V2/V1 रहता तो हम लोग क्या कहते, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन कहते। क्लियर, क्लियर ना, आगे बढ़े, ओके। अब देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज है, इसका मतलब हम लोग गेन की बात कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी गेन की बात कर रहे हैं। 2 से 1 पे जा रहे हैं, मतलब हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है। और ये कब हो रहा है, जब इनपुट हम लोग का क्या है, आप क्या है, ओपन सर्किट है। तो क्या लिखेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन। अच्छा, ये कब हुआ है, जब इनपुट पोर्ट क्या है हम लोग का, ओपन सर्किट है।
ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब इसका नाम, इसके नाम पे आते हैं, इसका नाम रखा जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए नीचे क्या है 2 है, ऊपर क्या है 2 है। इसका मतलब क्या है, हम लोग सेम पोर्ट पे हैं और वो पोर्ट कौन सा है, आउटपुट पोर्ट है, मतलब हम लोग सेम पोर्ट पे हैं। क्लियर, आउटपुट पोर्ट पे हैं। अब देखिए नीचे क्या है V2 है, ऊपर क्या है I2, मतलब ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है। और करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो होता क्या है, ये हम लोग पीछे देखे थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं। ठीक, और ये किस पोर्ट पे है, आउटपुट पोर्ट पे, इसका मतलब ये हम लोग का क्या होगा, आउटपुट एडमिटेंस होगा। और ये कब हो रहा है, जब क्या है, हम लोग का जो सर्किट है वो क्या है, इनपुट पोर्ट उसका क्या है, ओपन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, आउटपुट एडमिटेंस विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। पीछे हम लोग इसी को ड्राइविंग पॉइंट करके लिखे थे, तो मन करे तो आप ड्राइविंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। वहाँ ही बताए थे कि आप सिंपली आउटपुट या इनपुट एडमिटेंस करके लिख सकते हैं, या आउटपुट इनपुट इम्पिडेंस करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग पॉइंट लिखें ही उसके साथ। ठीक, तो यहाँ पे मैं आज ड्राइविंग पॉइंट नहीं लिखा हूँ। क्लियर, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। जितने तरीके की बुक है उतने तरीके की बुक को फॉलो किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग अच्छे से क्या अटेम्प्ट कर ले जाएं। ठीक, इस वजह से डिफरेंट चीज़ों को मैं बताता रहता हूँ। ठीक, एक ही चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहेंगे ना, दूसरा कोई चीज़ आएगा तो आपको नया लगेगा, आप उसमें गलती कर सकते हैं, कहेंगे ये तो हम पढ़े नहीं है। इस वजह से डिफरेंट चीज़ों को मैं आपके सामने लाता हूँ, ताकि कहीं से भी पेपर बने आप उसको अच्छे से कर ले जाएँ। किसी बुक से पेपर बने आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाएँ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हम लोग का H11, ये V1 अपॉन I1 है, मतलब ये हम लोग का इम्पिडेंस है। ठीक, और कैसा इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HI। ठीक, HI, I स्टैंड फॉर इनपुट इम्पिडेंस। ठीक, HI ये पूरा जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट इम्पिडेंस कहेंगे। ठीक, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या H21 है, ये क्या है, करंट गेन है। कैसा करंट गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन है। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, H और क्या हो जाएगा, ये स्मॉल f हो जाएगा। ठीक, H और क्या हो जाएगा, स्मॉल f हो जाएगा। ओके, फिर देखिए क्या लिखेंगे, अब इसके नाम की बारी आती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या, रिवर्स वोल्टेज गेन है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग HR लिख देते हैं ऐसे, H और स्मॉल r। ये फॉरवर्ड था तो HF लिखे, ये इनपुट था HI लिखे, ये रिवर्स था तो HR लिखे। ठीक, अब इसका नाम देंगे तो ये क्या है, आउटपुट है, O से शुरू है तो इसको क्या कर देंगे, ये HO कर देंगे। ठीक, तो आपको ये सब नाम जो मैं लिखा हूँ उसको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर, और उसके साथ उसका क्या वैल्यू है ये सब भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, तो आपको आगे इन सब चीज़ों को डील करना है। क्लियर, कैसे नाम रखे पता चला, कैसे रखे, ये इनपुट इम्पिडेंस है तो सिंपली पहला लेटर उठाए HI लिख दिए। ये फॉरवर्ड करंट गेन है, सिंपली पहला लेटर उठाए HF लिख दिए। ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, सिंपली पहला लेटर उठाए HR लिख दिए। ये आउटपुट एडमिटेंस है तो पहला लेटर उठाए और क्या लिख दिए, HO लिख दिए। क्लियर हुआ चीज़। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखिए कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट है, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा, ओम होगा। ये क्या है, करंट अपॉन करंट, मतलब एम्पियर अपॉन एम्पियर, कुछ नहीं, मतलब ये क्या होगा आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। ये क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। ये भी क्या है, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, मतलब वोल्ट अपॉन वोल्ट, ये भी क्या आपका एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आ रहा है तो ये क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज, मतलब ये क्या होगा आपका ओम इनवर्स होगा, या इसी को महो या सीमेंस कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जितने भी पैरामीटर हैं सब के सब क्या रख रहे हैं, एक मिक्स पैरामीटर है। यहाँ जितने पैरामीटर हैं सबका यूनिट क्या है, डिफरेंट यूनिट है, मतलब ये पैरामीटर क्या है, एक मिक्स्ड पैरामीटर है। ठीक, किसी का यूनिट क्या है, ओम है, किसी का ओम इनवर्स है, किसी का यूनिट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट के यूनिट है। कोई यूनिट लेस है, कोई ओम रख रहा है, कोई ओम इनवर्स रख रहा है, मतलब ये जो पैरामीटर हैं ये मिक्स्ड पैरामीटर हैं। और उसी मिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। इसका नाम हम कह सकते हैं कि जो चारों पैरामीटर हैं ये क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर है। क्लियर, तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट ऑल द 4 पैरामीटर हैव डिफरेंट यूनिट। ठीक, दो तो यूनिट ही रखेंगे भाई, गेन का तो कोई यूनिट यहाँ नहीं ना हम लेंगे। यहाँ गेन क्या है, दोनों देखिए क्या है, सेम क्वांटिटी है तो यूनिट लेस हो जाएंगे ना। ऊपर वोल्ट नीचे वोल्ट कट गया, ऊपर एम्पियर नीचे एम्पियर कट गया, वो तो काम हम लोग का यूनिट ही बस यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा ना। ठीक, तो
बता दिए कि फ्रॉम द एबव इट इज क्लियर दैट ऑल फोर पैरामीटर हैव डिफरेंट यूनिट एंड दस द पैरामीटर आर हाइब्रिड इन नेचर। हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड इन नेचर। ये क्या है, मिक्स टाइप के पैरामीटर हैं। ठीक, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे एक तरीके थे कि तो ओम रखते थे यूनिट की, तो ओम इनवर्स रखते थे, लेकिन आज क्या मिक्सिंग यहाँ पे आ गया पैरामीटर का। ठीक, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हाइब्रिड और आर एच पैरामीटर। इस वजह से इन सब पैरामीटर को हम लोग हाइब्रिड या क्या कहते हैं, एच पैरामीटर कहते हैं। क्लियर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस एच पैरामीटर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको देखेंगे और फिर उसके इक्विवेलेंट सर्किट को बनाएंगे और फिर वीडियो को फिनिश कर देंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एच पैरामीटर्स। ठीक, अब एच पैरामीटर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट पे आ जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एच पैरामीटर मेकिंग रिसीविंग एंड शॉर्ट सर्किट फॉर डिटर्मिनेशन of H11 and H21 while sending end open circuited for determination of H12 and H22। ठीक, ये जो रिसीविंग एंड लिखा गया मतलब क्या, आउटपुट पोर्ट, आउटपुट पे चीज़ों को रिसीव करेंगे ना, और सेंडिंग एंड मतलब क्या, इनपुट पोर्ट। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि अगर हमको एच पैरामीटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो जो आउटपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उससे ये दोनों पैरामीटर मिल जाएंगे। और अगर हम क्या करें, जो सेंडिंग एंड है जहाँ से डेटा सेंड करना है, मतलब जो इनपुट पोर्ट है, अगर उसको हम ओपन सर्किट कर दें तो हम लोग को ये दोनों पैरामीटर मिल जाएंगे। ठीक, अभी पीछे हम लोग समझे भी थे। अब देखिए क्या लिखे हैं, केस फर्स्ट व्हेन रिसीविंग एंड मतलब आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज हटा दिए, V2 = 0 हो गया और इसको एक वायर से क्या किया, कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो फिर क्या लिखे हैं, व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड एंड इनपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज V1 एज शोन इन फिगर 2। अगर हम क्या करें, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दें और इनपुट पोर्ट पे क्या करें, V1 पोटेंशियल अप्लाई कर दें जैसा फिगर 2 में दिखाया गया है, तो क्या होगा, देन वी कैन ऑब्टेन, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं क्या, H11 एंड H21 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 रिस्पेक्टिवली आफ्टर पुटिंग V2 = 0। ठीक, तो H11 ये इक्वेशन 3 से और H21 ये इक्वेशन 4 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें V2 = 0 सब्स्टिट्यूट करके। ठीक, तो ऐसे हम लोग का ये वैल्यू मिल जाएगा, पीछे हम लोग निकाले भी थे। इज इट क्लियर। अब देखिए क्या है कि सेकेंड व्हेन सेंडिंग एंड, सेंडिंग मतलब कहाँ, जहाँ से डेटा क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो इनपुट पोर्ट उसी को कहेंगे। ठीक, इज ओपन सर्किटेड मतलब I1 = क्या है, 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखे हैं कि व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड एंड आउटपुट पोर्ट इज एक्साइटेड बाय वोल्टेज V2 एज शोन इन फिगर 3। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग ये कर रहे हैं कि जो हम लोग का इनपुट पोर्ट है उसको ओपन कर दे रहे हैं, मतलब ये वोल्टेज खोल के हटा दिए। ठीक, और ओपन किया है तो इसका मतलब करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो I1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और जो दूसरा टर्मिनल है ये आपका रिसीविंग एंड है, वहाँ पे V2 पोटेंशियल क्या किए हैं, ये लगाए हुए हैं। ठीक, जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया। तो अब क्या होगा, देन अब वी कैन ऑब्टेन, अब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं H12 एंड H22 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। अब इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग H12 और H22 को रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर पुटिंग I1 = 0 एंड दिस विल गिव्स अस H12 = दिस वैल्यू एंड H22 = दिस वैल्यू एज वी हैव अर्लियर डिस्कस इन प्रीवियस सेक्शन। ओके, तो ये अभी हम लोग पीछे सब कुछ फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक, ओके, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट को बनाएंगे। ठीक, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े ना, क्लियर। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आज के हम लोग के हेडिंग का दूसरा पार्ट था इक्विवेलेंट सर्किट, उसको अब शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि वी हैव एच पैरामीटर इक्वेशन एच। ठीक, ये हम लोग एच पैरामीटर इक्वेशन लिखे हैं। क्लियर। अब देखिए अभी जो तीसरा चौथा इक्वेशन हम लोग लिखे थे उसमें ये सब वैल्यू हम लोग लिखे थे, लेकिन बीच में हम देखे थे कि इन सब वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपली उस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक, क्योंकि ये जो इक्वेशन का ये फॉर्म है इसी को आगे हम लोग ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में यूज करेंगे। ठीक, इस वजह से ऐसा इक्वेशन लिखे हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, बता देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 5 हमको क्या जानकारी है, तो लिखे हैं इनपुट वोल्टेज V1 जो है, अब देखिए क्या ये V1 है, ये क्या I1 है। ठीक, और ये क्या है HI, और ये HI क्या था, इनपुट इम्पिडेंस था। ठीक, मतलब ये ऐसे देखिए ये क्या है आपका इम्पिडेंस है, ये क्या है आपका करंट है। ठीक, तो इम्पिडेंस इंटू करंट मतलब ये भी क्या होगा आपका वोल्टेज होगा, ये भी क्या होगा वोल्टेज होगा। ठीक,
और देखिए एच क्या था, एच जो था ये आपका क्या था, रिवर्स वोल्टेज गेन था, ठीक। ये यूनिटलेस था और ये क्या आपका वोल्टेज है, ठीक। इसका मतलब ये भी पूरा क्वांटिटी क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक। तो इसका मतलब जो इक्वेशन 5 है ये क्या है, केवीएल इक्वेशन है, ठीक। क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज और प्लस वोल्टेज लिखा हुआ, जैसे ऐसे समझिए V1 इक्वल टू क्या लिखा गया है, VA प्लस VB, ठीक। ऐसे लिखा गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ठीक। ऐसे करके लिखा गया, क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज V1 है वो क्या है, तो लिखेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज V1 है वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पीडेंस HI ड्यू टू I1 करंट पासेस थ्रू इट, ठीक। इस I1 करंट इस HI इम्पीडेंस से क्या होगा, पास करेगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसी को ऐसे लिखा गया है, क्लियर। प्लस अब देखिए यहाँ V1 है, यहाँ क्या है V2 है, यहाँ V1 यहाँ V2, इसका मतलब क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है ये आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये एज ए सोर्स काम करेगा, ये सोर्स में क्या है, वोल्टेज है। इसका मतलब क्या होगा, ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होगा जिसका वोल्टेज कितना होगा, ये 4 × V2 के बराबर होगा। तो क्या लिखे हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज कितना है, ये 4 V2 के क्या है, बराबर है, क्लियर। तो पहला ये हम लोग को स्टेटमेंट मिल गया, क्लियर। ये V1 क्या कर रहा था, V2 डिपेंड कर रहा ना, यहाँ तो इनपुट था तो इस वजह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो डिपेंडेंसी आ गई ना, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जैसे पीछे लगाते हुए आ रहे थे, ठीक। पीछे करंट वगैरह रखता था तो लिखते थे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, आज क्या वोल्टेज है तो लिखे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, या इसी को कह सकते हैं वोल्टेज कंटेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, आप वोल्टेज HR V2। इज इट क्लियर, पहला इक्वेशन स्पष्ट है, पांचवा, ओके। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो I2 क्या आपका करंट है और HF क्या है, फॉरवर्ड करंट गेन था, ठीक। जिसका मतलब ये यूनिटलेस है और ये क्या है, करंट, मतलब ये जो पूरा क्वांटिटी है ये क्या है, करंट है। अब देखिए HO क्या था आपका, HO तो था आउटपुट एडमिटेंस था और ये क्या आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस का हम लोग देखे थे किसका वैल्यू देगा, ये करंट का वैल्यू देगा। इसका मतलब जो छठा इक्वेशन है ये क्या है, KCL है। I2 इक्वल टू क्या लिखा गया, समथिंग IA प्लस IB लिखा गया, क्लियर। ये क्या आपका एक KCL इक्वेशन है और ये क्या आपका KVL इक्वेशन है। इसीलिए ना हम लोग इसको हाइब्रिड पैरामीटर कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे, एक इक्वेशन KVL लगा के मिला है, एक इक्वेशन KCL लगा के मिला है, ठीक, क्लियर। अब देखिए कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो क्या लिखे हैं, आउटपुट करंट IT इक्वल टू क्या लिखे हैं, करंट पासिंग, देखिए लिखे ना करंट डिपेंड, सॉरी यहाँ देखिए क्या I2 है, यहाँ क्या है I1 है, ठीक। तो ये I2 है, यहाँ I1, मतलब क्या हो रहा है, ये जो दूसरे पोर्ट का करंट है वो पहले पोर्ट के करंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक करंट डिपेंडेंट और ये क्या पूरा वैल्यू है हम लोग का करंट है, तो क्या बनाएंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाएंगे। क्यों करंट सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या लगाना है, KCL लगाना है। यहाँ पे क्यों वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को KVL लगाना था, इस वजह से हम वोल्टेज सोर्स बनाए हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग को KCL लगाना है, इस वजह से जो हम लोग का सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, करंट सोर्स रहेगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसका करंट वैल्यू क्या होगा, ऑफ करंट HF I1, ठीक। क्लियर हुआ चीज, बात समझ में आया। जब हम KVL लगाएंगे जिस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में हम वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे और जो इक्वेशन हम लोग का KCL का होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स यूज करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, I1 जो I2 I1 डिपेंड करा, मतलब I2 की I1 पे डिपेंडेंसी है और ये क्या है, ये तो यूनिटलेस है, ये क्या है, करंट, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक करंट सोर्स मिल रहा है और ये करंट सोर्स क्या है, इसी पे I2 डिपेंड करा, मतलब डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक। कैसा डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक। तो उसी को लिखें जिसका वैल्यू HF I1 है। अगर पीछे का Z पैरामीटर और Y पैरामीटर का मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट देख रहे होंगे, हो सकता है भाई आप व्यस्त हो, पढ़ने का टाइम ना हो, डायरेक्ट देख रहे होंगे तो फिर समझ में निश्चित रूप से नहीं आएगा, क्लियर। हर एक वीडियो में हर एक चीज डिटेल में बताया जाना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं, प्लस HO V2 लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है 2 है, मतलब यहाँ डिपेंडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि दोनों हम दूसरे पोर्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब HO क्या है आपका, यूनिटलेस है और V2 क्या है आपका, सॉरी HO क्या आपका एडमिटेंस है और ये एडमिटेंस है, ठीक। तो मतलब इस एडमिटेंस है और यहाँ क्या है, वोल्टेज है, तो एडमिटेंस और वोल्टेज क्या होगा आपका मिलके करंट बनाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है प्लस करके लिखा गया है, करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस HO जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, ठीक। तो देखिए करंट पासिंग थ्रू एडमिटेंस HO जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। ऐसे कल हम लोग क्या किए थे, एडमिटेंस के लिए निकाले थे, ठीक। अब देखिए इसी एडमिटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं,
इम्पिडेंस जिसका वैल्यू क्या है 1/HO। अरे भाई यहाँ ऐसे लिखा गया है ना HO और इंटू V2 लिखा गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना V2 डिवाइडेड बाई 1/HO, ठीक। और यही V हो गया, ये क्या हो गया R हो गया, V/R ये क्या होता है हम लोग का I के बराबर होता है, ठीक। तो आप HO एडमिटेंस कहिए या चाहे 1/HO इम्पिडेंस कहिए, बात क्या है बराबर है। क्यों ऐसा लिखे हैं अभी आगे समझाएंगे, ठीक। क्लियर हुआ है चीज़। तो दोनों इक्वेशन क्लियर है ना। इसमें क्या है, करंट पास कर रहा है इस एडमिटेंस से जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है V2 है, ठीक। और ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ओके, तो अब क्या लिखे हैं कि देन विद दिस स्टेटमेंट वी कैन मेक द इक्विवेलेंट टू जनरेटर मॉडल सर्किट यूजिंग H पैरामीटर एज सून इन फिगर 4। अब इन स्टेटमेंट को हम यूज करके क्या करेंगे, अपना एक H पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक। तो अब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले 2 लेक्चर में ये जो सर्किट मैं ड्रा कर रहा हूँ यूज होगा। मतलब अब यहाँ से इस चैप्टर में जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें यही आपका यूज होने वाला है, थोड़ा बहुत बस इसमें मॉडिफिकेशन होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना, हम लोग को KVL इक्वेशन बनाना, KVL लगाना, मतलब हम लोग को मेश एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे एक हम लोग इनपुट पोर्ट तैयार कर लिए, ठीक। इनपुट पोर्ट हम लोग अपना तैयार कर लिए, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है V1 है। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इनपुट पोर्ट पे देखिए क्या है, इनपुट पर लिखा गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इम्पिडेंस HI ड्यू टू I1 करंट, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इम्पिडेंस बनाएंगे, ठीक। तो अब देखिए ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में मैं बताया था कि H पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं कब, जब हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक। और जो हम लोग के सिलेबस में है वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, फॉर लो फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक। मतलब लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तब लो फ्रीक्वेंसी के केस में जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, रजिस्टेंस के बराबर होता है। बात समझ में आया। लो फ्रीक्वेंसी के केस में जो इम्पिडेंस होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक। जब फ्रीक्वेंसी लो रहता है तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। जो ओवरऑल इम्पिडेंस रहता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है। ये सब ग्राफ बना के आप पढ़े होंगे, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैं एडमिटेंस यहाँ पर जो इम्पिडेंस HI लिखा हूँ इसको क्या करूँगा, ऐसे रजिस्टर के फॉर्म में बनाऊँगा, ठीक। इसका वैल्यू क्या होगा, HI होगा। बात समझ में आया। और इससे क्या होगा आपका, इससे I1 करंट क्या होगा, पास करेगा। बात समझ में आया। हम लोग लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को डील करने वाले हैं आगे, इस वजह से आप वहाँ ये इम्पिडेंस भी बना सकते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग आगे जो डील करने वाले हैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ऐसा बना रहे हैं, ठीक। अब बुक वगैरह में भी ऐसा ही फिगर पाएंगे। क्यों ऐसा बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे हम लोग को लो फ्रीक्वेंसी वगैरह को डील करना है। तो लो फ्रीक्वेंसी केस में इम्पिडेंस जो होता है वो रजिस्टेंस बराबर होता है। मतलब इसको हम जो इम्पिडेंस इनपुट था उसको रजिस्टर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। ये जाके आप 11th का बुक खोल के देखिएगा अपना, 11th या 12th में जहाँ पढ़े होंगे, ठीक। अब देखिए ऐसे एक चीज़ क्लियर हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप जब करंट I1 इसके थ्रू पास करेगा तो HI के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही क्या है, ये वाला टर्म है, ठीक। अब फिर क्या है, HR V2 है, तो ये तो यूनिटलेस है। अब ये क्या है, V2 मतलब एक वोल्टेज सोर्स हम बनाएंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। अच्छा, ये वोल्टेज सोर्स रहेगा कैसा, तो ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब एक डायमंड शेप बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ला के ऐसे मिला देंगे। अब ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ठीक। तो ऐसे मन करे तो अंदर भी लिख सकते हैं या बाहर जहाँ आप मन करे तहाँ लिख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, HR V2 के बराबर होगा, HR V2 के बराबर होगा, ठीक। अब अगर इसमें आप KVL लगाइए तो 5वां इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए कौन सा डायरेक्शन लें, अगर हम क्या करें करंट के निकलने वाला डायरेक्शन लें तो क्या होगा, चाहे चलिए इंटर करने वाला डायरेक्शन लेते हैं। करंट के इंटर करने वाला डायरेक्शन तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस V1 हो गया। अब ये प्लस है, ये क्या है माइनस, जहाँ से करंट रजिस्टर में इंटर करेगी वो प्लस और जिधर से निकलती है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस I1 और क्या हो जाएगा HI। अब इधर से इंटर कर रही है तो प्लस और इधर माइनस, मतलब इंटर करने वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस
HR_V2। अब देखिए क्या हो गया, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा HI_I1 प्लस HR_V2। देखिए क्या हम लोग का इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इक्वेशन पांचवा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। इसका अलावा हम लोग सही एनालिसिस किए हैं, सही सर्किट बनाए हैं। क्लियर, तो ये तो हो गया इक्वेशन 5 का एनालिसिस। अब हम लोग को करना है इक्वेशन 6 का एनालिसिस। ठीक, अब इक्वेशन 6 में देखिए क्या लगाएंगे, नोड एनालिसिस लगाएंगे। इसमें तो हम लोग मेश एनालिसिस किए हैं, अब जो अगला टर्मिनल आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नोड एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है उसमें KCL लगाना है। ठीक, मतलब किरचॉफ करंट लॉ लगाना है। ये मान लीजिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, V2 कर देना है। ठीक, ऐसे क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। ठीक, ऐसे करंट आ रहा है। अब करंट को क्या करना है, हम लोग को बांटना है, करंट को क्या करना है, बांटना है। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक, अब ये जो I2 करंट आ रहा है यही क्या होगा, बटेगा। ये जो I2 करंट आ रहा है यही क्या होगा, बटेगा। ठीक, अब देखिए ये वाला जो टर्म है क्या है, ये वाला टर्म ये बता रहा है कि इस एडमिटेंस से I2 करंट पास हो रहा है, जिसके क्रॉस क्या, इस एडमिटेंस से करंट पास हो रहा है जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। ठीक, देखिए क्या बता रहा है, करंट पासेस थ्रू एडमिटेंस HO, इस एडमिटेंस से कुछ करंट पास कर रहा है जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। ठीक, तो I2 ऐसे आ रहा है तो कुछ करंट क्या होगा, इधर ऐसे पास करेगा, कुछ करंट क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एडमिटेंस बनाएंगे। ठीक, लेकिन हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को डील कर रहे हैं, तो जब लो फ्रीक्वेंसी को डील कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक रजिस्टर बना देंगे ऐसे। ठीक, ऐसे क्या किए, एक रजिस्टर बना दिए यहाँ पे भी। क्लियर, और देखिए इसको हम 1/HO लिख दिए। आपको मन करे तो आप HO भी लिख सकते हैं। ठीक, HO लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, HO लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एडमिटेंस कहेंगे। 1/HO लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इम्पिडेंस कहेंगे। क्लियर, यहाँ पे देखिए इसी वजह से लिखे थे इम्पिडेंस 1/HO, चाहे आप HO लिखिए चाहे 1/HO लिखिए, बात बराबर है। ठीक, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर क्यों 1/HO लिखवाए हैं तो आप उसको HO कर लीजिएगा। ठीक, अरे भाई ये H0VO या HO V2 या V2/1/HO, बात क्या बराबर है, दोनों क्या होगा, करंट के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब क्या है कि करंट इससे पास कर रहा है जो, उसके क्रॉस वोल्टेज V2 है। इसका मतलब क्या है, करंट जो इससे पास कर रहा है उसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है। तो चाहे आप वहाँ ऐसे इम्पिडेंस लिखिए, सॉरी चाहे वहाँ आप ऐसे एडमिटेंस लिखिए चाहे ऐसे इम्पिडेंस लिखिए, बात क्या है, बराबर है। इतना चीज़ क्लियर, इसी वजह से R करके यहाँ पे लिखवाए थे क्योंकि मुझे यूज करना था। ठीक, नो डाउट आप वहाँ केवल H0 यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई मन में डाउट हो रहा हो तो। ठीक, अब देखिए क्लियर हुआ चिन्ह, चाहे अरे भाई दोनों का वैल्यू क्या है, कुछ करंट देगा, दोनों वैल्यू H0 V2 भी कुछ करंट देगा, और 1/H0 कर दें तो ये भी क्या है, इसी के बराबर ही था तो वो भी कुछ करंट देगा। तो सिंपली H0 को हम लोग 1/H0 के टर्म में दिखा दिए हैं, क्योंकि ये रजिस्टर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सोचे कि रजिस्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका रजिस्टेंस का जो वैल्यू है वही दिखा दे। तो रजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये तो एडमिटेंस का वैल्यू है, रजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, 1/H0 होगा, इसी वजह से उसको 1/H0 कर दिए। अगर आपको नहीं डाइजेस्ट हो रहा, नहीं हम H0 ही लिखेंगे तो आप H0 लिख लीजिए, वो भी सही है। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, ये तो बन गया। अब इसके क्रॉस देखिए क्या है, वोल्टेज जो है V2 है और कुछ करंट इधर से पास करेगा, ये टर्म हो गया। अब ये टर्म है तो ये क्या है, हम लोग का एक सोर्स बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, एक सोर्स बनाएंगे। ठीक, एक सोर्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, कैसा सोर्स है हम लोग का, डिपेंडेंट सोर्स है, तो क्या करेंगे, एक डायमंड शेप कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, करंट ऐसे आ रहा है, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे जा रहा है, इस वजह से एरो इस ऐसे बना देंगे। अब इसका वैल्यू होगा कितना, HF_I1 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कॉमन बना देंगे। ऐसे देखिए हम लोग का ये फिगर 4 तैयार हो गया, ये फिगर 4 तैयार हो गया, और इसका नीचे कैप्शन लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट 2 जनरेटर मॉडल। ठीक, एक जनरेटर ये है, एक जनरेटर ये है, यूजिंग H पैरामीटर। ठीक, अब देखिए जो करंट है, अगर इसको IA कहें, इसको IB कहें, तो देखिए ऐसे क्या हो रहा है, I2 = IA + IB है। ठीक, इधर मान ले रहा है IA, इधर IB, तो ऐसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखिए KCL लग रहा है, इंटरिंग करंट = लिविंग करंट। ठीक, तो ऐसे हम लोग का ये H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट तैयार हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में जब ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तो क्या हम लोग का H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट होगा, वो इसी को यूज करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर चीज़, वो इसी को यूज करके क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। क्या इतना चीज़ क्लियर है। ठीक, तो ऐसे हम लोग आज अपने H पैरामीटर को भी फिनिश कर लिए। बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग का H पैरामीटर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने में। ठीक, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को,
साथ ही साथ अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करते रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।